साध्वान सावित्री की ही कथा सुनिए कि जिनकी आयु कम, लकड़ी काटने में आंखों से आंखें मिली और पति रूप में स्वीकार करा, घर जाके बताया तो पिताजी ने भी सोचा कोई बात नहीं है, उसे बुलवाया जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। और नारद जी ने कहा कि ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। पर जैसे ही सावित्री जी ने सोचा कि जब मन ने पति मान ही लिया तो अब पीछे नहीं हटेंगे, जो होगा। पिताजी ने शादी करी, सोचा गरीब है धन दे दे। उन्होंने कहा कि मेरे पति जिस हाल में रहते मैं उसी हाल में रहूंगी, मुझे आप घर मकान भवन बनवाने की जरूरत नहीं है पिताजी। जंगल से लकड़ी काटना, ये बूढ़े माँ बाप की सेवा करती थी, पर इन्हें तो पता था कि मेरे पति की उम्र कम है। जैसे ही वो समय आया तो उन्होंने भी कहा कि आज हम भी आपके संगे लकड़ी के लिए चले। लकड़ी काटते काटते सत्यवान को चक्कर आया, नीचे आ गए और गोदी में सिर रख करके लेट गए। जैसे ही काल आया, ये तो अपने आंखों से उस काल को भी देख लिया। सावित्री, ये है पतिव्रता धर्म की शक्ति, जिसे भगवान भी थर थर कांपते ऐसी स्त्रियों से। जो अपन चतुर्मास की व्रत में, एकादशी में, कार्तिक में शालिक राम जी है क्या? वृंदा ने ही तो श्राप दिया था ना। तो जैसे ही लेटे थे, आधा देखा तो यमराज ने प्राणों का हरण करके पीछे पीछे ये भी जाने लगी अपने शरीर के साथ। काफी दूर निकलने के बाद जब यमराज ने पैरों की घुंघरू की आवाज सुनी कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, देखा, कहने लगी देवी यहां तक कैसे आ गई, आप कौन है? कहने लगे ये मेरे पति देव हैं जिन्हें आप लेके जा रहे हैं, मैं इन्हें लेने आई हूं, आप छोड़ दीजिए। कहने लगे देवी यहां से कोई वापस जाने वाला नहीं है, आप जाओ, और यहां तक आ गई तो कुछ आपने मांगना है तो मेरे से मांग सकती हो। कहने लगे सबसे पहले मांगा कि हमारे पिताजी सास ससुर का राज वापस मिल जाए, क्योंकि ये जंगल में रहते थे, राजपाट छीन लिया था किसी राजा ने। तो उन्होंने कहा तथास्तु। फिर थोड़े आगे बढ़े, फिर देखा कि देवी जी अभी आप गई नहीं। कहने लगी कि मैं चाहती हूं मेरे पिताजी के कोई बेटा नहीं है। तो कह दिया तथास्तु। फिर थोड़े आगे बढ़ी, फिर देखा, कहने लगे देवी अब तो जाओ। कहने लगे एक वरदान और दे दीजिए कि मेरे कोई संतान नहीं है। कहा पुत्रवान भवा। कहने लगे महाराज बेटा तो तब होगा जब पति को आप छोड़ोगे। तो स्त्री की शक्ति देखिए कि यमराज के काल से भी अपने पति को वापस लेके आ गए।